एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान हिंसा के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान में हिंसा के दौरान अब तक 2000 मौतें हो चुकी हैं। बवाल पर अब यूएन भड़क उठा है। ईरान ने बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। आतंकियों को दोषी ठहराया इस पूरे मामले को लेकर ईरान ने। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, ईरान में जिस तरीके से अभी 16-17 दिन ऐसे ही बीत गए जहां पे लगातार प्रोटेस्ट वहां पर सड़कों पे था, खबर ये आ रही है कि अब तक के इस प्रदर्शन में करीबन 2000 लोगों ने जान गंवा दी है और अब इस पे यूएन भी भड़क उठा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक लगातार जो है ईरान को लेकर खबर सामने आ रही है। जो तनाव बना हुआ है वो बरकरार है, साथ ही सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसी बीच अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान हिंसा में 2000 मौतों की ये खबर है। और यहाँ पर दरअसल बता दें कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यहाँ पर एक अधिकारी, ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि देश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने इन मौतों के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही यहाँ पर ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ दो ऑप्शंस अमेरिका को दिए गए हैं कि या तो आप युद्ध कर लीजिए या फिर आप बातचीत कर लीजिए। तो अब जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में, हालांकि वो शुरुआत से ही अमेरिका के पाले में रही है। लेकिन इसी बीच अब जो 2000 मौतों की खबरें सामने आई है, उस पर जो बवाल ईरान में मचा हुआ है उस पर यूएन भड़कता हुआ नजर आ रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, उनकी तरफ से बड़ी टिप्पणी आई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने यह कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान के सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ती हिंसा बहुत ही हैरान करने वाली है। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक के जो धार्मिक अधिकारियों को 2022 के बाद से सबसे बड़े प्रदर्शनों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और मानवाधिकार समूह ने ये कहा है कि अशांति में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ जो उच्चायुक्त हैं वॉल्कर टर्क, उनकी तरफ से बयान में कहा गया कि हिंसा का ये भयानक सिलसिला जारी नहीं रह सकता। ईरानी लोगों, निष्पक्षता, समानता और न्याय की उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। वहीं उनसे दरअसल एक अहम सवाल भी पूछा गया ऋतिक कि जो संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप की बात हो रही थी कि अमेरिका हमला कर सकता है, तो इस पर उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि इस बात की चिंता है कि विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया गया है और किसी को भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका को एक चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने यहाँ पर इस जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है यूएन की तरफ से कि इसका इस्तेमाल किसी को भी अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं जो गिरफ्तारियां हो रही हैं लोगों की, उस पर भी टर्क की तरफ से चिंता जताई गई है और कहा गया है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो मौत की सजा है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं ऋतिक, यहाँ पर एक अहम एंट्री जो कतर की होती हुई दिख रही है। कतर ने अब सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान के बीच कोई भी तनाव क्षेत्र अगर बनता है, कोई भी तनाव होता है या फिर अमेरिका अटैक करता है तो फिर ये विनाशकारी होगा। यहाँ पर एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माजिद अल अंसारी, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कोई भी तनाव क्षेत्र और उससे बाहर अगर ये चीजें जाती हैं तो विनाशकारी परिणाम देगा और इसलिए हम इससे जितना हो सके बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह का जो सैन्य तनाव होता है उसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। तो सीधे तौर पर कतर की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है। वहीं यहाँ पर ऋतिक एक गौर करने वाला बयान ये भी हो जाता है जर्मन चांसलर का, जो भारत दौरे पर थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो ईरान रजीम है, जो खामेनेई शासन है, वो अब अपने अंतिम दिनों में जी रहा है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार जो है सिर्फ हिंसा के जरिए सत्ता में बनी रहती है तो इसका सीधा मतलब है कि असल में वो खत्म हो चुकी है। अब इस पर भी जर्मनी के इस बयान पर ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से अब एक अहम टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी तो शर्म करिए, हम सब पर एक एहसान करिए। उन्होंने कहा कि मेरे जर्मन समकक्ष का मानवाधिकारों और साथ साथ वैधता के बारे में लेक्चर उतना ही बेकार है क्योंकि उनके बॉस ने इनमें से किसी को भी बनाए रखने के लिए कुछ नहीं किया। तो हम पर आप एहसान करिए और थोड़ी सी जो है शर्म करिए। तो एक तरह से खामेनेई की तरफ से भी सीधे तौर पर चेतावनी आई, जहां पर खामेनेई ने अब एक जो पोस्ट है वो किया है और कहा है कि धोखेबाजी वाली हरकतें यहाँ पर ट्रंप करना बंद कर दें। तो अमेरिकी नेताओं को सीधे तौर पर खामेनेई ने चेतावनी दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच
बीच भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं, और एक राइवलरी देखने को मिल रही है। और इस बीच ईरान के प्रोटेस्ट पर अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा है, इस पर भी चीज़ें जो है वो सामने धीरे धीरे निकल कर आ रही है। लेकिन ईरान में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये प्रदर्शन हुए हैं अब तक इतने बेकसूर लोगों ने भी जान गंवाया है। 2000 लोग ये आंकड़े बता रही है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, ये फिगर जो है ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जंग में, इस प्रोटेस्ट में जो ये आग जिस तरीके से ईरान में जल रही है, इसने ईरान को भी धू धू कर जलाया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।